हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू परचम। आई एम ऋचा शर्मा। हम कर रहे हैं 6 मंथली करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज। ध्यान रखिएगा, रिवीजन सीरीज है। डिटेल में आप डेली सीए में पढ़ते हो, मंथली सीए में पढ़ते हो। अब 6 मंथ का कंपाइलेशन आपके लिए लाया गया है ताकि जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है उन सब में आपके लिए रिविजन में सपोर्ट हो सके। सो ये सीए रिविजन के सेशंस हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अपॉइंटमेंट्स को। डिस्कस कुछ नहीं करना है, याद करना है। अपॉइंटमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इस पोजीशन पे कौन अपॉइंट हुआ है या ये पर्सन कौन सी पोजीशन पे अपॉइंट हुआ है। ठीक है, स्टैटिक आज के पोर्शन में हम कवर नहीं करेंगे बिकॉज निमोनिक्स का इस्तेमाल करके मैक्सिमम जितने भी अपॉइंटमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो सब मैं आपको यहाँ पे इस सेशन में याद करवाने वाली हूँ। ठीक है, सेशन लीजिएगा। लास्ट में रिवीजन टेस्ट है आपका, रिकॉल टेस्ट, तो याद करते चलो। लास्ट में रिकॉल टेस्ट दो और अपना स्कोर सेक्शन में जरूर मुझे लिख करके बताना कि मैम सब याद हो गया या नहीं हो गया। ठीक है, जिन बच्चों ने मेरे साथ तैयारी कर रखी है यानी पढ़ाई करते आ रहे हो, आप लोगों को पता है हम लोग कैसे पढ़ते हैं। जो नए बच्चे हैं इस टेक्निक को इस्तेमाल जरूर से कीजिए और खुद लाभ पाइए। चलिए चलो, सो हम स्टार्ट कर लेते हैं। जो भी डिटेल जानकारी मैं बीच बीच में देती रहूंगी। आज के पूरे सेशन का पीडीएफ आपको parchamclasses.in याद रखिएगा, ये अपनी वेबसाइट है, यहाँ पे मिल जाएगा। जिन बच्चों के पास में पीडीएफ बैंक या फिर सीए सब्सक्रिप्शन है जो कि आपने परचम ऐप से लिया हुआ होगा, तो आज के सेशन का पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ऑलरेडी आपको काफी सारे 6 मंथली कंपाइलेशन वहां दे दिए गए हैं, ये सेशन भी मिल जाएगा। बाकी बच्चे parchamclasses.in से ले सकते हैं। आप लोगों के लिए 6 मंथली मैगजीन भी आएगी, पर वो 10th जुलाई के आसपास तक आएगी, तब तक यू कैन मेक यूज ऑफ द सेशन। सारे पीडीएफ एक्सेस करने हैं तो इन दोनों में से किसी एक चीज की तरफ मूव कर जाइए। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इन सब्सक्रिप्शन के। चलो जी, सबसे पहला अपॉइंटमेंट देखेंगे और आपकी सहूलियत के लिए काफी कैटेगरी वाइज असेंबल कर दिया गया है इनको। तो पहला अपॉइंटमेंट देखते हैं, आ रहा है न्यू प्रसार भारती चेयरमैन का। प्रसार भारती जो कि डीडी और हमारा जो आकाशवाणी है उसको मैनेज करता है। सो न्यू प्रसार भारती के चेयरमैन बने हैं नवनीत कुमार सहगल जी। सहगल जी याद हैं, बहुत पुराने जमाने के सिंगर थे, राइट। बड़ा स्लो सा गाना गाया करते थे। तो देखिए, प्रसार भारती पे प्रसारण होता है, ब्रॉडकास्टिंग होती है, और किसका ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है? सहगल जी के गानों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ठीक है, प्रसार भारती के नए चेयरमैन याद हो गए। 4 साल के बाद ये पोजीशन फिल हुई है। सूर्य प्रकाश जी लास्ट चेयरमैन थे, उनको अब इन्होंने सहगल जी ने रिप्लेस किया है। तो ये जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है ना, थोड़े बहुत पॉइंटर्स मैंने डाल दिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको रेफर कर सकते हो। आज के सेशन में हम निमोनिक से पोजीशन और पर्सन का नेम ही याद रखेंगे। सहगल जी प्रसार भारती के चेयरमैन। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देखिएगा। अगला अपॉइंटमेंट है प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। सरकार की जो भी खबरें होती हैं पीआईबी आपके पास लेकर के आता है। पीआईबी से काफी सारे आर्टिकल हम डेली सीए में भी इनकॉर्पोरेट करते हैं, राइट। सो पीआईबी की प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल मुख्य पोजीशन है, कौन संभाल रही हैं? शेफाली शरण। अब देखिए, अगर पीआईबी अपनी मनमर्जी करने लग जाए, सरकार की सारी पोलें बाहर लाने लग जाए, तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी ना। तो सरकार थोड़ा शरण में रखती है पीआईबी को कि भाई थोड़ा हमारे गुट में ही रहिएगा। ओके, सो शरण में रखा हुआ है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को सरकार ने, ताकि ढंग से इंफॉर्मेशन बाहर दे, इधर उधर की बातें ना पहुंचा दे। शेफाली शरण से याद रखेंगे हम। नेक्स्ट, इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? मनीष देसाई जी को किया है। अगला आता है आकाशवाणी न्यूज। आकाशवाणी न्यूज की डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? मौसमी चक्रवर्ती बनी है। मौसमी चक्रवर्ती। आकाशवाणी हुई है कि मौसम बड़ा खराब रहेगा, घर में ही रुकिएगा, बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मौसम का लेना देना आकाश से होता है ना, आकाश में बादल हैं तो हमको लगता है अच्छा नहीं मौसम बिगड़ सकता है। तो आकाशवाणी न्यूज की हेड बनी है मौसमी चक्रवर्ती। मौसम से याद रखिएगा कि मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आकाशवाणी हुई है कि भाई घर में रहिए। ओके, और इन्होंने वसुधा गुप्ता को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट, अब हम आते हैं थोड़े डिफेंस सेक्शन से रिलेटेड, और उसके बाद कुछ हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं उनसे रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स देखेंगे। सो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी बने हैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। नेवी के नए चीफ कौन बने हैं? नेवी के नए चीफ बने हैं DK त्रिपाठी जी, ताकि जो समुद्री डकैत होते हैं ना वो सब दूर रहें। डकैत कहां से आया? DKT, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। ठीक है, तो दिन में तो पूरी नेवी तैनात रहेगी ही, रात में भी डकैतों से दूर रखेगी, ये नेवी का काम रहेगा। सो दिन से आप थोड़ा दिनेश कुमार त्रिपाठी दिन से भी याद रख सकते हो कि नेवी के दिन पलटने वाले हैं, क्योंकि दिनेश कुमार त्रिपाठी जी आ गए हैं। और अब डकैत तो बिल्कुल ही दूर रहें, डकैत। ठीक है, याद हो जाएगा। R हरि कुमार जी को इन्होंने सक्सीड किया है। देन अब ऑब्वियसली
दिनेश कुमार त्रिपाठी जी अगर हेड बने हैं तो वाइस चीफ कोई और बने होंगे। वाइस चीफ बने हैं कृष्ण स्वामीनाथन। कौन बने हैं? कृष्ण स्वामीनाथन। अब देखो जो वाइस चीफ है ना नेवी के, वो बैठे बैठे कृष्ण जी की माला जप रहे हैं। क्यों? क्योंकि चीफ तो डकैतों से जूझ रहे हैं। हाँ, डकैत आ गए चीफ नेवी के, और ये कृष्णा हे कृष्णा हे कृष्णा, कोई डकैत नहीं आए वरना हमारे चीफ को जूझना पड़ेगा। सो डकैत और कृष्णा को एसोसिएट करना है और कुछ नहीं करना है। डकैत और कृष्ण, ये दोनों को किस कॉन्टेक्स्ट में एसोसिएट करना है? नेवी के कॉन्टेक्स्ट में एसोसिएट करना है। दोनों नाम याद हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला जो अपॉइंटमेंट हमें देखना है वो है वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह जी ने कमांड एज फ्लैग ऑफिसर वेस्टर्न नेवल कमांड की अज्यूम कर ली है। नेवी की 3 इंपॉर्टेंट कमांड्स होती हैं, उनमें से एक जो वेस्टर्न नेवल कमांड है उसके हेड के तौर पे कौन आए हैं? संजय जसजीत सिंह। संजय जसजीत सिंह। तो अब देखो, जगजीत सिंह जी का नाम सुना है कभी? बड़े पॉपुलर शायर तो नहीं, गजल गायक रहे हैं, है ना। सो जगजीत सिंह जी भी वेस्ट साइड ऑफ इंडिया से ही थे, पंजाब वाले साइड से थे। तो वेस्टर्न नेवल कमांड कौन संभाल रहे हैं? जगजीत सिंह जी से जसजीत सिंह, याद रखिएगा, संजय जसजीत सिंह। ऑलराइट, वेस्टर्न नेवल कमांड इनके अंडर में आएगी। सो फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न नेवल कमांड, ये हो गए हैं। चलिए यहीं पे पहला क्वेश्चन आपके लिए, हेडक्वार्टर कहाँ है वेस्टर्न नेवल कमांड का? जल्दी से राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं जब हम डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं, या जब उससे पहले हम मंथली करंट अफेयर पढ़ा करते थे। और इन्होंने किसको सक्सीड किया है? DK त्रिपाठी जी को। अब ये कहानी थोड़ी घूमी फिरी है, सो इसलिए छोड़ दीजिए। DK त्रिपाठी जी और वेस्टर्न कमांड के जो चीफ थे, इन्होंने अपनी जगह अदला बदली की, एंड दिस इज हाउ। लंबी कहानी, चलिए छोड़ दीजिए इसको। इतना याद रखिए कि संजय जसजीत सिंह जी ने अज्यूम किया है फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ वेस्टर्न नेवल कमांड के। ठीक है, चलिए वाइस एडमिरल। अब हम सदर्न नेवल कमांड की बात कर रहे हैं, कोची में हेडक्वार्टर्ड है, लिखा हुआ है यहीं पे। सो कोची में हेडक्वार्टर सदर्न नेवल कमांड के हेड कौन बने हैं? वी श्रीनिवास। वी ही होता है ना साउथ साइड इंडिया का। सो सदर्न नेवल कमांड वी श्रीनिवास जी के हाथ में आई है, बस इतना ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं अब हम आर्मी पे। नेवी के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हो गए। आर्मी को मिले हैं अपने नए चीफ, 30th आर्मी चीफ। कौन बने हैं जी? उपेंद्र द्विवेदी जी बने हैं, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो ये तो सीधे याद कर सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सा अपॉइंटमेंट है और अभी रिसेंटली हुआ है, इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा रिसेंटली हुआ है, इसलिए मुंह पे चढ़ा हुआ होना ही चाहिए। सो उपेंद्र द्विवेदी जी आर्मी चीफ बने हैं नए, और इन्होंने जनरल मनोज पांडे को सक्सीड किया है। अब ये आर्मी चीफ बने हैं, तो वाइस चीफ कौन बने हैं? आ जाइए। सो लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी जो हैं वो वाइस चीफ आर्मी स्टाफ के बने। सो अब देखिएगा कि आर्मी की सबसे अप पोजीशन कौन सी होती है? चीफ की होती है। अप, उपेंद्र, डी कर लीजिए। अप से एक्चुअली उपेंद्र का अप ले रही थी मैं, उपेंद्र द्विवेदी, है ना। तो आर्मी की सबसे अप पोजीशन होती है चीफ की, उस पे अप से उपेंद्र द्विवेदी जी आए हैं। और उसके नीचे वाली पोजीशन भी कोई कम नहीं है, उस पे भी राजा बैठा हुआ है। सो वाइस चीफ जो है आर्मी के, वो भी किसी राजा से कम नहीं है, क्योंकि राजा सुब्रमणी जी हैं वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए फटाफट 1-1 मिनट का खेल है, याद करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। बाकी आपको जो स्टैटिक वगैरह करनी होती है, एडिशनल इन्फो चाहिए होती है, वो आपके मंथली करंट अफेयर में दी हुई होती है, आपके डेली करंट अफेयर में दी हुई होती है। सो वहाँ से आप रेफर कर सकते हो, या जब आपको 6 मंथली मैगजीन मिलेगी वहाँ से रेफर कर सकते हो। और इसके अलावा 6 मंथली CA के अंदर एक और सेशन मैंने आपका ले लिया है बुक्स एंड ऑथर्स पे, बुक्स एंड ऑथर्स। तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी 2024 6 मंथली करंट अफेयर की, वहां जाके ये सेशन आप चाहो तो देख सकते हो अगर नहीं देखा है। और रिसेंटली मैंने आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी निमोनिक से याद करवाया था, वो करंट GK फोल्डर में मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, वहां से देख सकते हैं। चलिए लौट आते हैं। सो अगला जो अपॉइंटमेंट आ रहा है वो NDA से आ रहा है, नेशनल डिफेंस अकेडमी से रिलेटेड। उसके हेड बने हैं गुरचरण सिंह। नेशनल डिफेंस अकेडमी
सो जब कभी भी एकेडमी होगी, कोई ना कोई गुरुजी होंगे जो सिखा रहे होंगे और सब उनके चरण पकड़ रहे होंगे, गुरुजी अच्छा सिखा दो क्योंकि हमको मिलिट्री में जाना है, ठीक है। सो नेशनल डिफेंस एकेडमी के नए कमांडर, उनकी नई कमांड किसके हाथ में दी गई है? एनडीए की वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह जी के हाथ में दी गई है। वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह अज्यूम अपॉइंटमेंट ऑफ कमांडेंट नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि पुणे के अंदर है। अभी चिंता मत कीजिएगा कि मैम रिवाइज नहीं हो रहा, याद रहेगा नहीं रहेगा, लास्ट में रिकॉल टेस्ट लेंगे, ठीक है। अपना स्कोर आप मुझे लिख करके बताओगे। बस अभी फोकस करो, जो भी मैं बताती जा रही हूं उसको कनेक्ट करो, ओके। और अगर पिक्चर दिखा सकते हो दिमाग में तो दिखा लो, बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए अब हम चलते हैं पहली महिला डीजीपी मेघालय की। मेघालय हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है मेघालय, उसको पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मिली हैं और क्या नाम है? इदाशीशा नोग्रांग। इदाशीशा नोग्रांग, शीशा ले लो यहां से, शीशा। सो मेघालय की जो डीजीपी हैं वो एकदम शीशे में देख के बोल रही है, वाह, फर्स्ट वुमेन डीजीपी ऑफ मेघालय, वेरी नाइस, ओके। और शीशे पे उनका जो शीशा है ना, उस पर इमेजिन कर लीजिए मेघ की डिजाइन है और ये क्या है? ये शीशा है। बस इससे आपको याद रह जाएगा मेघालय की फर्स्ट महिला डीजीपी शीशा से इदाशीशा, इतना ही हिंट चाहिए होता है। फर्स्ट वुमेन एवर टू बिकम अ डीजीपी इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑल्सो, नॉट जस्ट मेघालय, एनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट CAPFs, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो होती हैं हमारी, उनसे रिलेटेड कुछ एक अपॉइंटमेंट्स देखते हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के चीफ नलिन प्रभात जी, नलिन प्रभात। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो कि काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड हमारी यूनिट होती है, टेररिस्ट के खिलाफ काम करती है। तो टेररिस्ट देखो अधिकतर प्रभात में अटैक करते हैं क्या? प्रभात यानी सुबह? ना ना ना, रात को करेंगे। तो लेकिन हमने जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की टॉप मोस्ट पोजीशन है वो प्रभात नाम से व्यक्ति को दिए कि टेररिस्ट जो रात में सारी बदमाशी करते हैं ना, उनके लिए प्रभात बनकर आएंगे नलिन प्रभात जी। प्रभात यानी सुबह बनके, अंधेरा मिटाएंगे, टेररिज्म खत्म करेंगे। कौन आएंगे? प्रभात जी आएंगे। सो प्रभात जी को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का चीफ यानी डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। और इससे पहले सशस्त्र सीमा बल के जो चीफ हैं दलजीत सिंह चौधरी जी, वो इस पोजीशन को एडिशनली होल्ड कर रहे थे क्योंकि इस पोजीशन पे कोई आया नहीं था। सो यहीं पे एक और चीज हमको समझ में आ गई जो अभी मैं बता भी दूंगी सशस्त्र सीमा बल से रिलेटेड अपॉइंटमेंट भी अभी हम देखेंगे, चलिए नो प्रॉब्लम। रश्मि शुक्ला जी पे आते हैं। तब तक महाराष्ट्र की पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी। सो अभी हमने मेघालय की देखी थी, अब हम महाराष्ट्र की देख लेते हैं। थोड़ा सा मैप विजुअलाइज कर लिया करो। जैसे मेघालय की जब हमने डीजीपी देखा तो मेघ देख लिए, या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट देख लो, मेघालय, त्रिपुरा के जस्ट ऊपर, असम के जस्ट नीचे वाला, और वहां पे शीशा, तो इदाशीशा नोग्रांग हो गई। अब हम महाराष्ट्र की डीजीपी की बात कर रहे हैं। पहली महिला डीजीपी महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र दिख गया पिक्चर पे, गोवा के जस्ट ऊपर। तो रश्मि शुक्ला जी, रश्मि शुक्ला, शुक्ला जी, शुक्ला जी, शुक्ला जी तो बड़ा कॉमन सा नेम हो जाता है, रश्मि शुक्ला ऐसे भी याद हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो RS ले लो, ऋचा शर्मा भी RS है, रश्मि शुक्ला भी RS है। महाराष्ट्र की डीजीपी बना दो मुझे, RS, रश्मि शुक्ला जी। ओके, अगला अपॉइंटमेंट हम देखते हैं किसका है? सशस्त्र सीमा बल का। सशस्त्र सीमा बल, नेपाल वाली साइड जो सीमा है उसकी रक्षा करने का काम ये होता करती है। दलजीत सिंह चौधरी अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। यहां से हिंट आप ले सकते हो, सीमा, सीमा यानी हमारे बॉर्डर। कुछ एक अच्छा क्वेश्चन पूछ ही लेती हूँ, बताइए SSB यानी सशस्त्र सीमा बल कौन से कंट्रीज के बॉर्डर पे तैनात होती है? कौन से कंट्रीज के बॉर्डर को, इंडिया में हमारे बॉर्डर को कौन से कंट्रीज से जो लगते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। SSB सारे बॉर्डर्स पे काम नहीं करती। जैसे कि आप वेस्टर्न फ्रंटियर पे पाकिस्तान बॉर्डर की बात करो तो SSB काम नहीं करती वहां पे, ठीक है, वहां पे BSF काम करेगी। SSB कौन से बॉर्डर्स पे काम करती है ये आप मुझे लिख के बताएंगे। दलजीत सिंह चौधरी, जैसे नेपाल मैंने एक एग्जाम्पल आपको दे दिया, और कंट्री का नाम बताइएगा। तो नेपाल बॉर्डर पे सशस्त्र सीमा बल ने सबका दिल जीत लिया। ओके, SSB सबका, या सशस्त्र सीमा बल, सीमा ने सबका दिल जीत लिया। नहीं तो दलजीत दोसांझ ले लीजिए, राइट, उनको लगा दीजिए SSB के अंदर हेड, बस बड़ा पिक्चरफुल हो गया, हो गया। दलजीत दोसांझ देखना है, उनके बहुत सारे सॉन्ग्स पॉपुलर हैं तो देख लीजिए, जो हमारी सीमाएं हैं वहां पे वो पहरा दे रहे हैं गाना गाते गाते बढ़िया से। या फिर जो हमारे दलजीत सिंह चौधरी जी हैं वो, उन्होंने कमान संभाल रखी और सबका दिल जीत लिया है। क्लियर? ओके, आगे बढ़ेंगे।
अनुराग अग्रवाल जी को हेड ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी अपॉइंट किया गया है। पार्लियामेंट की सुरक्षा इनके हाथ में है, तो पार्लियामेंट की सुरक्षा तो डबल ए कैटेगरी की होनी चाहिए ना, है ना। बी कैटेगरी की, सी कैटेगरी की पार्लियामेंट सुरक्षा थोड़ी हो सकती है, ए कैटेगरी की पार्लियामेंट सुरक्षा होनी चाहिए, यानी अनुराग अग्रवाल जी के हाथ में ही देंगे हम। राइट, फाइन, आगे बढ़ते हैं। सदानंद वसंत दाते, ये डेट नहीं है, हाँ दाते है ये। सदानंद वसंत दाते जी को डायरेक्टर जनरल बनाया है निया का। निया, व्हाट इज दिस निया? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब जैसे ही इन्वेस्टिगेशन चालू होती है ना, सबके आनंद खत्म और सब दाता को याद करते हैं, दाता गड़बड़ी पकड़ी ना जाए। तो सदानंद वसंत दाते। डांटें पड़ती हैं, ऐसे भी कर सकते हो कि घर में जब कभी भी इन्वेस्टिगेशन होती है, हाँ भाई कितनी गड़बड़ियां की हैं तुमने, नहीं कुछ नहीं किया, आप चेक कर लो। और जैसे ही चेक करते हैं इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर जो डांटे पड़ना चालू होती है मम्मी से पापा से, तो ऐसे डांटे से भी दाते याद रख सकते हो। सदानंद में रहने वाले व्यक्ति की डांटे पड़ रही हैं, क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आ गई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मम्मी होती है घर पे, तो है ना। पीयूष आनंद जी को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। जहां कहीं भी त्रासदी होती है, आपदा आती है, भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, एक्सेट्रा, बाढ़ आ गई, तो पीयूष आनंद जी का नाम आएगा। ओके, कि अब क्या करें? पीयू पीयू कॉल करिए, बुलाइए कि पीयूष आनंद जी, यहाँ पे आनंद खत्म हो गया है क्योंकि अर्थक्वेक आ गया है, बाढ़ आ गई है, आइए आनंद को वापस लाइए। या फिर आनंद मूवी याद है? आनंद मूवी के किरदार अगर याद हैं, अगर आप पुरानी फिल्म के शौकीन हैं तो उनको इमेजिन कर सकते हैं। आनंद जो किरदार था वो एनडीआरएफ के हेड हैं, राइट। नहीं तो पीयू, पीयू से क्या कर सकते हो? पीयू पीयू पपीहा ले सकते हो। जहां पे भी एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर होता है वहां पपीहे रख दिए जाते हैं, बुला दिए जाते हैं कि थोड़ा काम माहौल हो जाए। तो पीयू, कुल मिला के पीयू या फिर आनंद, दोनों में से कुछ भी लेके आप एनडीआरएफ को याद कर सकते हो। ठीक है, सिंपल हो जाएगा काफी। अनुराग कुमार, अभी देखिए अनुराग अग्रवाल जी ए तो पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी के हेड थे। अब हम अनुराग कुमार जी की बात कर रहे हैं। इनको जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई का अपॉइंट किया गया है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उनके एक डायरेक्टर पहले ही थे, कौन थे भाई? प्रवीण सूद, अभी भी हैं प्रवीण सूद। अब प्रवीण सूद जी के साथ में कौन आ गए हैं? अनुराग कुमार ए। अनुराग कुमार जी को भी बुला दिया गया है प्रवीण सूद जी के साथ में ए। ओके, सो अनुराग कुमार जी को सीधे याद करना पड़ेगा। AK-47 से चाहो तो कर लो कि सीबीआई के जो एक डायरेक्टर हैं वो तो बड़े प्रवीण हैं, है ना, बड़े प्रवीण है, कुशल हैं, और दूसरे के पास AK-47 है कि सीधे बता दो क्या गड़बड़ की है, नहीं तो अब AK-47 निकालनी पड़ेगी। जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई के AK-47। ओके कैसे याद रखेंगे? अनुराग कुमार, अनुराग कुमार। नेक्स्ट, राहुल सिंह अपॉइंटेड न्यू सीबीएसई चीफ। देखो ज्यादातर ना नाम याद रखने में प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब कॉमन नेम्स होते हैं, बड़े कॉमन से नेम है। अभी राहुल सिंह है, क्या निमोनिक बनाओगे? अनुराग कुमार जी, क्या निमोनिक बनाओगे? लेकिन यहीं पे अगर इधर शीशा थी तो शीशा निकल गया था, राइट। तो ऐसे नेम्स में ज्यादा कंफ्यूजन होता है। एनी विच वेज करने की कोशिश करेंगे। राहुल सिंह, राहुल ना काफी सारी मूवीज में शाहरुख खान का नेम होता है, या तो राज होता है या राहुल होता है। तो राहुल कुछ कुछ होता है, मैं राहुल था क्या नेम, शायद वही था। तो राहुल सिंह को देख लीजिए न्यू सीबीएसई के चीफ बना दिया, या कोई ना कोई राहुल मिल जाएगा घर में, परिवार में, दोस्तों में मिल ही जाएगा। राहुल गांधी जी ले लीजिए, ओके, राहुल गांधी जी को बना दो सीबीएसई का चीफ। असली में मत बना देना, निमोनिक दे रही हूँ, सिर्फ निमोनिक दे रही हूँ। सीबीएसई चीफ, सेंट्रल ब्यूरो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और ये निधि चिब्बर को रिप्लेस या सक्सीड करेंगे, कर चुके हैं। एक और अपॉइंटमेंट आया था तो इस तरह से हमने डाल दिया है। ये अपॉइंटमेंट है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? राजीव कुमार मित्तल, राजीव कुमार मित्तल जी। सो सारी गंदगी मिट जाए, ये मित्तल नहीं है, मित्तल है, सारी गंदगी मिट जाए के लिए मित्तल जी को लाया गया है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल। मिट जाए, मित्तल। ओके, चलो। नाइमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनाया गया है। फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कौन बनी है? नाइमा खातून। सो एएमयू को नई माँ मिली है, हाँ, पहली बार कोई फीमेल वाइस चांसलर बनी है ना। सो एएमयू को नई माँ मिली है, नाइमा खातून। बड़ा प्यारा सा एसोसिएशन बन गया, 5 साल के लिए आई हैं। ओके, आगे चलेंगे। गवर्नमेंट अपॉइंट्स AS राजीव एज CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है हमारे इंडिया के, वो कौन बने हैं? AS राजीव जी बने हैं, AS राजीव।
खुद ही करना पड़ेगा, इसके लिए कोई निमोनिक नहीं है मेरे पास। ओके, AS राजीव। अगर ये रिवीजन क्वेश्चन में आ जाएगा तो इसमें मैंने कोई सपोर्ट नहीं किया आपका, ये आप खुद ही याद रखिए। राज से याद करना चाहोगे कुछ? राज नाम तो सुना होगा, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, यानी कि सतर्कता आयुक्त जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं ये। नेक्स्ट हम आते हैं CEC तो नहीं, इलेक्शन कमीशन के 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट किए गए थे। ओके, इलेक्शन कमीशन ने 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट किए थे। एक हैं सुखबीर संधू, दूसरे हैं ज्ञानेश कुमार। सुख और ज्ञान इलेक्शन कमीशन ने अपने अंदर लाए थे अभी जो इलेक्शन हुए थे उसके चलते। सुख और ज्ञान इलेक्शन कमीशन। सुखबीर सिंह संधू जी पंजाब से और ज्ञानेश कुमार जी केरला से इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे अपॉइंट किए गए थे। यहीं पे मुझे बता दीजिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम, बड़ा सिंपल सा सवाल है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम क्या है? नेक्स्ट देखेंगे, किशोर मकवाना जी ने चार्ज अज्यूम किया है एज चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के नए चेयरमैन कौन बने हैं? किशोर मकवाना। किशोर मकवाना। अब आप कैसे याद रख सकते हैं, नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट की चल रही है और एक व्यक्ति बड़े मजे से, कोई कमीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा डिस्कशन में, बड़े मजे से किशोर कुमार के गाने गाए जा रहे हैं। बोले आप करो नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट, हम तो किशोर दा के गाने बजाएंगे। सो किशोर कुमार के गाने कहाँ बज रहे हैं? नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट की मीटिंग में बज रहे हैं। किशोर मकवाना याद हो जाएंगे। जस्टिस AM खानविलकर जी नए लोकपाल चेयरमैन बने हैं कंट्री के। लोकपाल या लोकपाल चेयरमैन अदला बदली में बोल दिया जाता है, वैसे लोकपाल तो एक बॉडी है और उसके जो हेड हैं उनको लोकपाल चेयरमैन कहा जाता है। सो नए लोकपाल चेयरपर्सन कौन बने हैं? AM खानविलकर जी। AM खानविलकर लोकपाल। आप लोकपाल बैठ जाती है AM में एकदम सुबह सुबह। ओके, और कौन लीड कर रहे हैं? खान साहब लीड कर रहे हैं हमारे। तो एक खान साहब को पिक्चराइज कर लो, कोई से भी बढ़िया से गली मोहल्ले के खान साहब ले लीजिए, टिपिकल से सिर पे टोपी पहनी हुई है, लंबी सी दाढ़ी है, खान साहब बैठ गए एकदम लोकपाल लगा के। कब? AM, एकदम सुबह सुबह, एकदम सुबह सुबह। ठीक है, पिक्चर बन गया। आप बोल रहे हो क्या आंख भी नहीं खुलती उससे पहले लोकपाल लग जाती है आपकी? वैसे लोकपाल क्या होता है, अगर किसी भी तरह से कोई भी आरोप लगे हुए होते हैं और उनकी जांच करनी होती है गवर्नेंस से रिलेटेड लोगों पे, सरकार से रिलेटेड लोगों पे, तो लोकपाल पिक्चर में आता है। ओके, करप्शन के अगर चार्जेस लगे हुए होते हैं। चलिए, झारखंड के गवर्नर CP राधाकृष्णन जी ने एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तेलंगाना और पुडुचेरी की। क्यों भाई? तेलंगाना और पुडुचेरी में तेलंगाना की जो गवर्नर थी तमिलिसाई सुंदरराजन, उन्होंने रिजाइन कर दिया था और वही पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पे भी काम कर रही थी। सो CP राधाकृष्णन जी जो कि झारखंड के गवर्नर है, इन्होंने एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो झारखंड के गवर्नर याद करने, झाड़ियों में देखो इतनी बड़ी राधाकृष्ण जी की मूर्ति मिली आपको। आप बोल रहे वाह यार बढ़िया, झाड़ियां बढ़िया साफ कर रहे थे, इतनी बड़ी राधाकृष्ण जी की मूर्ति मिली। तो झारखंड के गवर्नर है CP राधाकृष्णन, इन्हीं को तेलंगाना और पुडुचेरी का भी तेलंगाना की रिस्पॉन्सिबिलिटी और पुडुचेरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अब हम थोड़ा सा हाई कोर्ट्स की तरफ घूम के आते हैं। सो जस्टिस NV अंजारिया। सो NV अंजारिया जी ने ओथ लिया है 34th चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट। अंजारिया जी कहाँ के चीफ जस्टिस बने? कौन सी हाई कोर्ट के? कर्नाटका हाई कोर्ट के। ओके, सो एक नाटक चल रहा है, यानी ड्रामा चल रहा है स्टेज के ऊपर, और नो वे मैं नहीं जा रहा भाई, मैं नहीं जा रहा, मुझे स्टेज फ्राइट है। अंजारिया से आप जारिया, मैं नहीं जा रहा स्टेज पे, मैं नहीं जा रहा नाटक में पार्टिसिपेट करने। क्यों? नो वे मैं नहीं जा रहा, अंजारिया। क्यों? मुझे स्टेज फ्राइट है बहुत तगड़ी। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। कर्नाटका कैसे आया? नाटक करने, जाना करना नाटक स्टेज पे, एवरीबडी इज वेटिंग, नो वे मैं नहीं जा रहा, मुझे स्टेज फ्राइट हो रही है। तो अंजारिया जी कर्नाटका हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं और थावरचंद गहलोत जी जो हैं गवर्नर कर्नाटका के, उन्होंने ओथ एडमिनिस्टर करवाई इनको। नेक्स्ट हम आते हैं, पहली महिला चीफ जस्टिस उत्तराखंड हाईकोर्ट की कौन बनी? आंसर इज रितु बाहरी जी। जस्टिस रितु बाहरी जी ने ओथ ली एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। उत्तराखंड जैसे देवभूमि कहा जाता है, सो मंदिरों के अंदर ही नहीं, अब कोर्ट के अंदर भी आपको देवी देखने को मिलेंगी, है ना, या मंदिर के अंदर ही नहीं, मंदिर के बाहर भी आपको देवी देखने को मिलेंगी। बाहर से बाहर ही याद रख लीजिएगा।
देवभूमि में मंदिर के अंदर तो आपको देवियां दिखती ही हैं, अब मंदिर के बाहर भी आपको देवी दिखेंगी। कौन? रितु बहारी, जो कि कोर्ट को लीड करेंगी। सो रितु बहारी जी, और इनको ओथ दिलाई जनरल गुरमीत सिंह जी ने। जस्टिस विजय बिश्नोई, सॉरी नॉट विनय, जस्टिस विजय बिश्नोई सोन इन एज चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने? विजय बिश्नोई। तो गऊ को विष नहीं, गऊ को विष नहीं दे सकते, नो 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 नो, ठीक है। तो गऊ को विष नहीं, तो बिश्नोई जी, विजय बिश्नोई बने हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। याद रहेगा, गुलाब चंद कटारिया जी ने ओथ एडमिनिस्टर करवाई। फिर मेघालय हाई कोर्ट की बात करते हैं। जस्टिस एस वैद्यनाथन चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट बने हैं। मेघालय और वैद्यनाथन जी, तो वैद्य जी ने बिल्कुल मना कर रखा है, मेघ आएंगे तो आप बिल्कुल बाहर नहीं निकलोगे, तबीयत खराब हो जाती है आपकी, मेघ आएंगे तो घर में बैठिए। मेघालय के चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के। सो वैद्य जी ने मना किया हुआ है, मेघ आने पे बिल्कुल घर में बैठ जाइएगा, बीमार हो जाते हो। सो मेघालय एस वैद्यनाथन जी और फागू चौहान जी ने शपथ दिलवाई है। उसके अलावा कुछ और चीफ जस्टिस बने हाई कोर्ट के, जैसे कि ओडिशा हाई कोर्ट के चक्रधारी शरण सिंह। चक्र होता है ना, उड़ जाता है ना, उड़ करके जाता था ना विष्णु जी का चक्र, तो चक्रधारी उड़ीसा, याद हो जाएगा। अरुण भंसाली जी बने हैं चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट के। अरुण भंसाली जी से संजय लीला भंसाली, और इलाहाबाद में कर रहे होंगे शूटिंग, या फिर अल्लाह के ऊपर कोई शूटिंग कर रहे होंगे, कोई पिक्चर बना रहे हैं बढ़िया सी। सो संजय लीला भंसाली जी इलाहाबाद हाई कोर्ट से एसोसिएट कर लीजिएगा। या अल्लाह, क्या पिक्चर बनाई है संजय लीला भंसाली जी ने, थोड़ी ओवर एक्टिंग कर रही हूं ताकि याद रहे, ठीक है। देन मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जी राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, राजस्थान हाई कोर्ट, और एमएमएस आ गया जी सामने, के मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जी का कोई एमएमएस चल रहा है और वो राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बना दिए गए हैं। सॉरी, बिल्कुल भी हम डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं किसी भी सीजीआई को, सिर्फ याद कराने के लिए थोड़े से हिंट दे रही हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम आते हैं जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल पे, और पहली बार उसके प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल। कोई भी अगर समस्या जीएसटी से रिलेटेड है तो यहाँ पे शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है, और ये लोग वो केसेस हैंडल करते हैं। पहले प्रेसिडेंट इसके बने संजय कुमार मिश्रा। कोई आपके पास अगर शिकायत लेके आए तो एकदम भड़क के रूडली जवाब दोगे, मिश्री जैसा मीठा बोलोगे, क्या करोगे? मिश्री जैसा मीठा बोलोगे। और पता है कौन बोल रहे हैं मिश्री जैसा मीठा? संजय दत्त। इमेजिन करो संजय दत्त को, बैठे हुए हैं, सामने कोई बैठा है, बोले हाँ हमारे जीएसटी के अंदर ये एक्स्ट्रा चार्जेस लगा दिए गए हैं, वो सब। बोले अरे कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं करता हूं। तो संजय दत्त को इमेजिन कर लीजिए, बड़े मिश्री जैसा मीठा मीठा बोल रहे हैं जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट के तौर पे। और इनको एडमिनिस्टर ओथ किसने करवाई? निर्मला सीतारमन जी ने, ठीक है। चलिए फिर हम आते हैं कपिल सिब्बल जी पे, वेरी वेल नोन फेस, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, ये 4th टाइम अपॉइंट कर दिए गए हैं, सीधा याद रह जाएगा। एक इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है, आपकी नजर पेश है। लेबनीज जज हैं नवाफ सलाम। ही इज बीन इलेक्टेड एज आईसीजे's न्यू प्रेसिडेंट। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? नवाफ सलाम जी बने हैं। तो जब भी कोई आईसीजे में जाएगा ऐसे याद कीजिएगा कि जाते ही अपना केस रखने से पहले सलाम, तो सलाम साहब याद रह जाएंगे आपको, नवाफ सलाम आईसीजे। अच्छा यहीं पे बता दीजिए, एक इंडियन जज भी आईसीजे में जज के तौर पे काम कर रहे हैं, उनका नाम जल्दी से बताएंगे, ठीक है। चलिए राइट डाउन हिज नेम। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पे आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 16 फाइनेंस कमीशन बनाई और उसके चेयरपर्सन डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी को बनाया है। ओके 16 फाइनेंस कमीशन। पानी का बिल पनगड़िया जी, पानी से कर सकते हो कि भाई पानी भी मुफ्त में नहीं मिलता है, पानी के लिए भी फाइनेंस मांगता है। सो पनगड़िया जी वैसे तो वैसे याद रह जाएंगे, अरविंद पनगड़िया। फिर भी नहीं रहे तो पानी हो चाहे गाड़ियां हो, पानी हो चाहे गाड़ियां हो, सबके लिए फाइनेंस मांगता है साहब, तो ऐसे याद करिएगा। फाइनेंस कमीशन का वैसे काम क्या है? फाइनेंस कमीशन का काम है कि जो भी टैक्सेस कलेक्ट होते हैं वो सेंटर में कितने बांटने हैं, स्टेट में कितने बांटने हैं, इसकी जो रिकमेंडेशन होती है ये फाइनेंस कमीशन देता है, ठीक है। चलिए पनगड़िया जी हो गए, आगे चलते हैं। चंपई सोरेन झारखंड के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन जी ने रिजाइन कर दिया था और चंपई सोरेन नए सीएम बन गए हैं झारखंड के। झाड़ियों में चंपा के फूल,
चंपा के फूल देखें कभी, बड़े प्यारे होते हैं। वन ऑफ माय फेवरेट फ्लावर्स, चंपा के फूल, इस तरह के फ्लावर्स होते हैं और यहाँ तक येलो येलो कलर होता है, बहुत भीनी भीनी सी स्मेल होती है, ब्यूटीफुल। पास में होती हैं पेटल्स, इतनी दूर नहीं होती हैं। सो चंपा, झाड़ी के अंदर चंपा के फूल खिले हुए हैं और वहीं से राधा कृष्ण जी की मूर्ति निकाली आपने तो आपको चंपाई सोरेन भी याद हो जाएंगे और राधा कृष्णन जो कि गवर्नर हैं झारखंड के, वो भी याद रहेंगे। ठीक है। बीजेपी नायाब सिंह सैनी हरियाणा के नए सीएम बने हैं। हरियाणा के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? बने हैं नायाब सिंह। ओके, चलिए अब मुझे बता दीजिए कौन पहले सीएम थे। नायाब सिंह जी ने किसको रिप्लेस किया है? नायाब सिंह हैज रिप्लेस्ड whom एज दी सीएम ऑफ हरियाणा। इनके पहले कौन थे सीएम हरियाणा के? नायाब सिंह जी। कैसे याद रखें? देखिए कोई भी चीज आज की तारीख में अगर हरी है, हरियाणा हरा, एनीथिंग विच इज ग्रीन टुडे इज वेरी नायाब, बहुत नायाब है ना वो चीज, क्योंकि ग्रीन एनर्जी, ग्रीन फ्यूल, ग्रीन अर्थ, सब कुछ ग्रीन, हमें ग्रीन बहुत नायाब लग रहा है आजकल। तो बस हरियाणा के जो सीएम है वो भी बड़े नायाब हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आए हैं और बंडारू दत्तात्रेय जी ने ओथ दिलवाई। फिर हम आते हैं क्रिकेट से रिलेटेड कुछ अपॉइंटमेंट के ऊपर। सो जय शाह, ही हैज बीन अपॉइंटेड एसीसी चेयरमैन फॉर द थर्ड सक्सेसिव ईयर। लगातार तीसरी बार एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन किसे बनाया गया है? जय शाह को बनाया गया है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी हैं। ठीक है जी, चलिए इनको तो याद करने की जरूरत है नहीं, मोटा भाई के सुपुत्र हैं। देवेंद्र झाझरिया बिकम्स न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। इंडिया की पैरालंपिक कमेटी जो है, पैरा ओलंपिक्स में जो पूरा देखरेख करती है, सो पैरालंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट देवेंद्र झाझरिया जैवलिन थ्रो करते हैं और जैवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं 2 बार पैरालंपिक्स में। फिर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देखेंगे, फॉर्मर रेसलर नरसिंह यादव, इनको इलेक्ट किया गया है चेयरमैन ऑफ WFI's एथलीट्स पैनल, यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के एथलीट्स पैनल के चेयरमैन कौन बने हैं? नरसिंह यादव। रेसलिंग, कुश्ती, नरसिंह भगवान देख लीजिए, नरसिंह भगवान ने बिल्कुल कुश्ती लड़ी थी हिरण्यकश्यप के साथ में, है ना, तब जाके अपने नाखूनों से उसको खोल दिया था थोड़ा। सो WFI एथलीट्स पैनल के चेयरपर्सन कौन बने हैं? रेसलिंग में कौन महारथी थे? नरसिंह भगवान से आप नरसिंह यादव याद रख सकते हैं। और काफी सारे अवार्ड इनको मिल चुके हैं। अर्जुन अवार्ड मिला है 2012 में, एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स, इन सब में पदक लाए। हरेंद्र सिंह अपॉइंट किए गए हैं नेशनल विमेन हॉकी कोच। हमारी जो नेशनल विमेन हॉकी टीम है उसको कोच कौन करेंगे? हरेंद्र सिंह करेंगे। द्रोणाचार्य अवार्डी रहे हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड जो कोच होते हैं उनके लिए हाईएस्ट अवार्ड होता है इंडिया के अंदर, जो सरकार देती है। हरेंद्र सिंह, हरे कृष्ण हरे मुरारी विमेन हॉकी टीम को ये लीड करेंगे। क्या बढ़िया बात है हरेंद्र सिंह जी। कोई टेक्निक नहीं है मेरे पास, सीधे याद करना पड़ेगा। चलिए, बिल्किस मीर, बिल्किस मीर पहली इंडियन वुमेन बनी है जो कि पेरिस ओलंपिक्स ज्यूरी में जगह बनाएंगी। पेरिस ओलंपिक्स जो कि अब होने ही वाले हैं जुलाई और अगस्त के अंदर 2024 में, वहां पे जो ज्यूरी होगी जो डिसीजंस लेती है उनमें एक भारतीय महिला भी होंगी, नाम है बिल्किस मीर। ओके, अच्छा मुझे बताओ, पेरिस ओलंपिक्स या पेरिस घूमने जाने वाला इंसान गरीब होगा या अमीर होगा? ऑब्वियसली पेरिस घूम रहे तो अमीर हो गए ना, तो अमीर से मीर याद रख लेना। पेरिस ओलंपिक्स, अब पेरिस वर्ड आ रहा है तो यही आपके लिए काफी है। और ये बिल्किस मीर जी कहाँ से हैं? जम्मू एंड कश्मीर से। कैनोइस्ट हैं। एक पतली सी एक ऐसी बोट होती है, उसकी भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं। सो कैनोइस्ट रह चुकी हैं, जम्मू एंड कश्मीर से हैं, कैनोइस्ट हैं, और पहली भारतीय महिला जो कि पेरिस ओलंपिक्स ज्यूरी में अपनी जगह बनाएंगी। फिर अब हम कुछ ब्रांड एंडोर्सर्स यानी कि ब्रांड एम्बेसडर्स देख लेते हैं। इनमें तो किसी हिंट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सब चर्चित चेहरे हैं, पॉपुलर फेसेस हैं, ब्रांड्स को भी आप जानते हैं। सो रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग, रुपे स्पॉन्सर है, प्राइम वॉलीबॉल लीग ने ऋतिक रोशन को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया। ऋतिक रोशन इतने लंबे हैं वॉलीबॉल के एम्बेसडर, वॉलीबॉल लीग के। ठीक है। रणवीर सिंह को अमन गुप्ता की जो बोट कंपनी है उसने ब्रांड एम्बेसडर चुना है। सो रणवीर सिंह, वेरी स्टाइलिश, बोट की घड़ी रिफ्लेक्ट करते हुए इमेजिन कर लीजिए। देन भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जो है उसने अपने स्पीड पेट्रोल जो है, प्रीमियम पेट्रोल, उसके लिए नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नीरज चोपड़ा इतनी स्पीड में भाला फेंकते हैं तो स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL ने ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। महेंद्र सिंह धोनी जी को सेट्रोन इंडिया जो है उसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया। सेट्रोन ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है। ये कंपनी वैसे तो फ्रेंच ऑटोमेकर है यानी फ्रांस की है, लेकिन इंडिया के अंदर भी अब बिल्कुल ये मार्केट में उतर रही है सेट्रोन।
देन करीना कपूर खान को नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है यूनिसेफ इंडिया का। इनके 2 बच्चे ही हैं तो यूनिसेफ चाइल्ड से रिलेटेड है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, करीना कपूर खान यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर। शाहरुख खान को मुथूट पपाचन ग्रुप ने, मुथूट फाइनेंस एंड ऑल जो है ना, सो काफी रईस व्यक्ति हैं, सो मुथूट पपाचन ग्रुप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है शाहरुख खान को। ठीक है जी, यहां तक। चलिए थोड़े और अपॉइंटमेंट्स। बिम्स्टेक पे चलते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक। इसके 4th सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? इंद्रमणि पांडे। इंडिया के इंद्रमणि पांडे जो हैं, IMP, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा, इंद्रमणि पांडे जी, इंद्रमणि पांडे IMP बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल, बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति इस पे बैठे हैं, इंद्रमणि पांडे जी। और किसको सक्सीड किया है? भूटान के तेंजिंग लेकफेल को रिप्लेस किया है। ठीक है, सिंपल था बहुत। आगे आते हैं। एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रशिया, इंडिया के राजदूत, राजदूत ही बोलेंगे ना, हाँ, टू रशिया, विनय करे हाथ जोड़ आपसे। इंडिया रशिया से विनय कर रही है, अरे बस करो यार, ये युद्ध कितना करोगे। सो विनय कर रहे हैं हम, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनय कर रहा है इंडिया रशिया से, क्योंकि इंडिया रशिया में अच्छे रिलेशन है। ये छोड़ो ना यार, क्या जंग करते रहते हो। सो इंडियाज एम्बेसडर टू रशिया विनय कुमार। नेक्स्ट, अभय ठाकुर, इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू म्यांमार। म्यांमार, म्यांमार सो ठाकुर, अभय ठाकुर, वो ठाकुर याद है शोले के, दोनों हाथ नहीं थे, तो ठाकुर या तो बात मान जा, नहीं तो मार पड़ेगी अब, और तुम भी मुझे पलट के मार नहीं सकते हो, हाथ ही नहीं है। सो ठाकुर को पिक्चराइज कर लो, नहीं तो एक इंसान को भय कब लगता है? मार से भय लगता है। म्यांमार, अभय ठाकुर, ठाकुर बड़ा अभय था, उसको भय नहीं लगता था, लेकिन जैसे मार की बात की उसको भी भय लगने लग गया। सो अभय कुमार म्यांमार के एम्बेसडर फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट, इंडियाज नॉमिनी जगजीत पावड़िया री इलेक्टेड टू इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड जो है उस पे इलेक्ट किया है इकोसॉक ने, यानी UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने जगजीत पावड़िया जी को। एक जगजीत जी कौन थे? वो जसजीत थे, वो जगजीत नहीं थे, जो हमने नेवी के वेस्टर्न कमांड के हेड के तौर पे याद किया था। और ये हैं जगजीत पावड़िया। ओके, पावागढ़ रे मारी माँ काली से मिलके कहना गरबरा मेरे पंखेड़ा हो पंखेड़ा। सुना है ये गरबा वरबा में गाने चलते हैं। सो बस पावागढ़ से कर लीजिए कि अरे क्या नारकोटिक्स का नशा करते हो, जरा बढ़िया से गरबा करके देखो, उसका नशा ही अलग है। सो नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की कहाँ गए, मेरे को इतने पास से दिख ही नहीं रहा, रुकिए। इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड की मेंबर के तौर पे किसको अपॉइंट किया गया है? पावड़िया जी को किया गया है फ्रॉम इंडिया, और लगातार 3rd टर्म के लिए इनको अपॉइंट किया गया। मेंबर है ये, इंटरनेशनल बॉडी है उसकी मेंबर है ये। ठीक है, ऑल राइट। विकासशील अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे इंडिया के विकासशील जी को अपॉइंट किया गया है। भाई एशियन डेवलपमेंट बैंक विकासशील देशों को ही तो लोन देता है ताकि वो विकसित देश बन सके, तो नाम में ही विकासशील आ रहा है, डेवलपिंग, और एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया। कितना रिलेटेड है, वेरी नाइस। चलिए, सेंथिल पांडियन सी इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर होंगे टू WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के इंडिया के एम्बेसडर पांडियन, सेंथिल पांडियन, पांडा ले सकते हैं, पैंडा, हाँ। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नेक्स्ट एम्बेसडर इंडिया की तरफ से किसको भेजा है? एक पैंडा को भेजा है। बोले इस बार ये लीड करेंगे, इमेजिन करके देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बड़ा बड़ा लिखा हुआ देखो, ओके, और इसके ऊपर एक पैंडा को बैठा हुआ इमेजिन कर लो, बस काम हो जाएगा आपका। पी संतोष टेक्स हेल्म ऑफ MD एंड CEO ऑफ NARCL। NARCL क्या है? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसे हम बैड बैंक भी बोलते हैं। जितने भी बैंक हैं उनकी जो बैड डेट्स होती हैं वो सारे केसेस NARCL ले लेता है, ताकि आप कोर बिजनेस पे फोकस करो। हम आपके बैड डेट केसेस को सॉल्व करेंगे और जो भी उससे रिकवरी करनी है हम कर लेंगे। सो पी संतोष MD CEO बने हैं NARCL के। भाई बैड बैंक है, बड़ा संतोष रखना पड़ता होगा ना, ये लोग पैसा चुकाएंगे नहीं चुकाएंगे, नहीं चुकाया तो कैसे रिकवरी करेंगे, तो बड़े संतोष का काम है बैड डेट्स को वापस लेना। तो पी संतोष जी को NARCL का MD CEO बनाया गया है। निधु सक्सेना
ये सब अब बैंक और फाइनेंस वाले अपॉइंटमेंट्स हैं। निधु सक्सेना अपॉइंटेड एमडी एंड सीईओ ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी सीईओ निधु सक्सेना, निधु सक्सेना, महाराष्ट्र, निधु सक्सेना आप सीधे याद रखना पड़ेगा, एम एन महाराष्ट्र एम से, निधु सक्सेना एन से, एम एन से याद रख लो, नहीं तो करो यार, निधि का मतलब पैसा, महाराष्ट्र बैंक महा पैसा, महानिधि, निधु सक्सेना, राइट। एंड ये एएस राजीव से टेक ओवर इन्होंने किया है। देन फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस ने आलोक रंगता जी को एमडी एंड सीईओ बनाया है। फ्यूचर जनरलाई या जेनराली, नॉट जनरलाई, जनराली, फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस। तो आपका फ्यूचर जनरली कैसा लगता है आपको, कैसा है? आप बोलते बड़ा रंग वाला रखता है, हमको तो बड़ा रंगीन है, बढ़िया है एकदम। फ्यूचर कैसा लगता है जनरली आपको, जिस तरह के आप अभी हो, जैसे आप काम कर रहे हो, जैसे आप तैयारी कर रहे हो? हमारा जवाब क्या आता है? बड़ा रंगीला लग रहा है यार तो रंगता जी, बड़ा रंग में लग रहा है। रंगता जी फ्यूचर जनरली लाइफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के एमडी सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। आरबीआई अप्रूव्स प्रवीण अच्युतन कुट्टी एज डीसीबी बैंक एमडी एंड सीईओ। डीसीबी बैंक के एमडी सीईओ प्रवीण अच्युतन कुट्टी। एबीसीडी लिखने को बोला था मम्मी ने, ये क्या लिखा है? उल्टी क्यों लिख दी है? बीसीडी होना चाहिए था, ये डीसीबी क्यों लिखा है? अब मम्मी कूट रही है ना, या मम्मी कुट्टी हो गई? कुट्टी, मैं नहीं बात कर रही आपसे, अच्छे से नहीं लिखते हो एबीसीडी, सीधे लिखना था बीसीडी, आपने डीसीबी लिख दिया, मम्मा क्या हो गई है? कुट्टी हो गई है। सो प्रवीण अच्युतन कुट्टी याद रखेंगे आप। आरबीआई अप्रूव्स अजीत कुमार केके एज एमडी ऑफ धनलक्ष्मी बैंक। सो अजीत कुमार केके, जिसके पास इतना धन हो ना, उसको कोई जीत नहीं सकता। धनलक्ष्मी बैंक, इतना धन है, नाम में ही धन है, इसको कौन जीत सकता है? अजीत है ये बैंक, बस अजीत कुमार केके याद रखेंगे। पेयू नेम्स रेणु सूद कर्नाड एज चेयरपर्सन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। पेयू, रेणु सूद कर्नाड, रेणु सूद, देखो दोनों में यू आ रहा है ना, रेणु सूद, सो पेयू रेणु सूद, छोटा सा हिंट है, काम कर जाएगा। विप्रो ने अपॉइंट किया है श्रीनी पालिया जी को एमडी एंड सीईओ। विप्रो श्रीनी पालिया। विप, रो क्यों रहे हो? मुझे किसी ने नहीं पालिया, कोई नहीं पाल रहा मुझे खुद ही पालना पड़ेगा खुद को। विप, रो क्यों रहे हो? क्यों रो रहे हो? किसी ने नहीं पाला मुझे, श्रीनी पालिया। ओके, सो एमडी सीईओ। ऐसी कुछ हरकतें करनी पड़ती है अगर चीजें दिमाग में रोकनी है तो। कितने सारे अपॉइंटमेंट से कैसे याद रखोगे, वरना रटोगे बैठ करके। सो ऐसी कुछ वियर्ड, फनी, वाहियात, बेमतलब इलॉजिकल तरीकों से आपको याद करना होगा। अकेले बैठ के कीजिए, मन गढ़ंत कहानियां बनाइए, आपका ब्रेन बहुत जल्दी कैच करेगा, जैसे कॉमिक्स को कैच करता है, जैसे जोक्स को कैच करता है, जैसे कोई अजीब सी चीज, अथरंगी सी चीज याद रखने में बड़ा इंटरेस्टेड रहता है आपका दिमाग, है ना? ऐसी चीजें भी याद रखेगा, तरीका उठाओ। जेठा भाई भारवाड़ इलेक्टेड नाफेड चेयरमैन अनअपोज्ड। नाफेड क्या है भाई? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन कौन बने? जेठा भाई भारवाड़। जेठा भाई कौन सा आता है वो? तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जेठालाल आता है ना उसमें, बस वो जेठालाल को देख लो। एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन, काम खत्म। ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया, इसने इलेक्ट किया है रणजीत कुमार अग्रवाल जी को नए प्रेसिडेंट के तौर पे। देखो मैंने पहले भी बताया था, जितनी भी ये चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह टाइप के काम होते हैं ना, सब बढ़िया लोग होते हैं उसमें बैठे हुए, या तो गुप्ता होंगे या अग्रवाल होंगे, इस तरह के लोग होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे भी कौन है? रणजीत कुमार अग्रवाल। सो अग्रवाल जी को ऐसे ही करना पड़ेगा, अपने बस की नहीं है इनको याद कराना, क्योंकि बहुत कॉमन नेम है, सीधे दिमाग में डालो, राइट। संजय नायर अपॉइंटेड न्यू एसोचैम प्रेसिडेंट, एसोसिएशन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया, एसोसिएटेड चैम्बर्स। सो इसके नए प्रेसिडेंट संजय नायर बने हैं। एसोचैम, संजय नायर, ये भी सीधा करना पड़ेगा, नो हिंट फॉर दिस। मीनेश शाह चेयरमैन ऑफ NCDFI बने हैं। क्या है NCDFI? नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया। कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, जो ऐसी कोऑपरेटिव्स होती हैं दूध से रिलेटेड, डेयरी से रिलेटेड, उनके चेयरमैन बने हैं मीनेश शाह। आप आए, अरे डेयरी सारा दूध वूध खत्म, मीन ने पी लिया। मीन बोले तो मछली, फिश। मीन किसे बोलते हैं? फिश। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, फिश पानी में नहीं, डेयरी के अंदर, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर तैर रही है। सो मीन यानी मछली और डेयरी का एसोसिएशन कर लीजिएगा।
Mr. Sanjay Kumar Jain assumes the charge of CMD in IRCTC. IRCTC क्या है? इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। और संजय कुमार जैन जी, देखो जैन लोग जो है ना वो फूड केटरिंग से लेके बड़े पर्टिकुलर होते हैं, है ना। कुछ प्याज लहसुन भी नहीं, नॉनवेज तो बिल्कुल दूर दूर तक नहीं। तो IRCTC का हेड कौन है? कोई जैन साहब है, ताकि एकदम शुद्ध बढ़िया खाना मिल सके। ओके चलिए, सो दिस वॉज ऑल दी इंपॉर्टेंट 6 मंथली करंट अफेयर जो हमको करने थे जनवरी से जून 2024। और अब टाइम है हमारे रिकॉल टेस्ट का। रेडी हो? मुझे भी नहीं पता कैसा करोगे, थोड़ा सा परफॉर्मेंस प्रेशर मेरे ऊपर भी आ रहा है। एनी विच वेज आई एम रियली होपफुल अच्छा परफॉर्म करोगे। 5 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछने वाली हूँ, उनका आंसर दीजिएगा और अपना स्कोर जरूर से 5 में से आप कॉमेंट सेक्शन में लिख के जाएंगे। ठीक है, डन। चलो पहला क्वेश्चन आ रहा है, आंसर करो। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड हेड ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी? पार्लियामेंट सिक्योरिटी हमारी जो संसद सुरक्षा है वो किस तरह की होनी चाहिए? संसद सुरक्षा कुछ बताया था मैंने, देखो क्या होगा करेक्ट आंसर। इमेजिन संसद की सुरक्षा एक रेटिंग की होनी चाहिए, याद है कुछ? देख लो आंसर मिल जाएगा। अनुराग अग्रवाल विल बी दी आंसर। अगर आप हिंट तक पहुंच रहे हो या मेरे हिंट देने के बाद आंसर तक पहुंच रहे हो तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, आपका ब्रेन मतलब वायरिंग कर रहा है। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल? सशस्त्र सीमा बल, नेपाल और आसपास की सीमा, मैंने पूरा नहीं बताया था, आधा अधूरा सा बताया था। सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल, अगर ऐसे याद नहीं आ रहा तो ऑप्शंस पढ़ो। सशस्त्र सीमा बल, कोई एक बहुत पॉपुलर सा पर्सन था जो कि सीमाओं पे कुछ तो भी एंटरटेनमेंट कर रहा था। हाँ, दलजीत दोसांझ से भी याद कराया था। दिल जीत रहे हो आप सीमा पे लोगों का, बिल्कुल। सो दलजीत सिंह चौधरी, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली सोन इन चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट? मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। अब देखो हमने करीब करीब 70 अपॉइंटमेंट्स याद किए होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 68-70 अपॉइंटमेंट्स। उनमें से अगर आप आंसर कर पा रहे हो और वो भी एक बार पढ़ने पे, तो वेरी वेरी गुड। पीठ थपथपा लेना थोड़ी। तो चलिए बताइए, मेघालय, एक तो हमने मेघ से वो देखी थी शीशा, ईदा शीशा जी, वो तो डायरेक्टर जनरल, वुमेन डायरेक्टर जनरल थी मेघालय की। एक हमने देखा था वैद्य जी ने मना किया है मेघ में बाहर मत निकलिएगा, तो जस्टिस एस वैद्यनाथन। what is the new position of Admiral दिनेश कुमार त्रिपाठी? दिनेश कुमार त्रिपाठी जी कौन सी पोजीशन पे आए हैं अभी हाल ही में? दिनेश कुमार त्रिपाठी, एयर स्टाफ पढ़ा ही नहीं हमने, नेवल ऑपरेशन नहीं पढ़ा, इन दोनों में से कुछ होना चाहिए। देखो, दिनेश कुमार त्रिपाठी डकैत, नेवी, वेरी गुड, नेवी। और आर्मी के कौन थे? एडिशनल पूछ लेती हूँ, उपेंद्र द्विवेदी जी, अब से याद करवाया था उपेंद्र का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट ऑर्गेनाइजेशन इज मीनेश शाह द न्यूली इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ? अच्छा, मीनेश शाह किस संगठन के नव निर्वाचित अध्यक्ष हैं? मीनेश शाह कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या फिर बॉडी के चेयरमैन हैं? मीनेश, मीन का मतलब याद करो। फिशी किस में तैर रही थी? डेयरी में या दूध में? तो देखो कौन सा होगा? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड था क्या? नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया था क्या? अमूल डेयरी था क्या? ये तो सब कुछ डेयरी है, अब तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। कोऑपरेटिव भी था उसके अंदर, NCDFI। सो अगेन सी विल बी द राइट आंसर। कईयों के आंसर सी है। सो ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका तो आंसर आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। 5 क्वेश्चन में से अपना स्कोर जरूर से बताइएगा कैसा परफॉर्म किया है। जाते जाते सबके लिए क्वेश्चन है, टू विच कंट्री वाज अभय ठाकुर अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर? अभय ठाकुर भारत के कौन से देश में एम्बेसडर के तौर पे कार्यरत है? ठाकुर, शोले। ठीक है, सो दिस वाज द सेशन। ऐसा पढ़ने में मजा आया नहीं आया फीडबैक दीजिएगा। आगे और कौन से टॉपिक्स आप चाहोगे वो रिक्वेस्ट अपनी प्लेस कीजिएगा 6 मंथली करंट अफेयर सीरीज में, और अपना स्कोर जरूर से लिख के बताइएगा। कल हम डेली सीए में मिलेंगे दिन में 12 बजे। उसके बाद आपकी मंथली सीए चल रही है, लाइव सेशंस आपके शाम को 4 बजे चल रहे हैं। 6 मंथली बहुत कुछ चल रहा है अभी चैनल पे, डेली शेड्यूल शेयर किया जाता है। जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को और स्ट्रांग कीजिए। मिलेंगे जल्दी ही। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।